पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफरीना है और मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने पीडियाट्रिक मेडिसिन में MBBS के बाद FCPS किया हुआ है और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद और FB एरिया के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं और फिज़िकली भी मुझे विज़िट कर सकते हैं। थैलेसीमिया की जो मेन अलामत है वो है खून की कमी। 6 माह गुजरते ही बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी होना शुरू हो जाती है, उसकी तिल्ली और जिगर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे के खदोखाल जो हैं वो मुख्तलिफ हो जाते हैं, क्योंकि जब जिस्म में खून नहीं बन रहा होता तो जिगर, तिल्ली और जो हमारा बोन मैरो होता है वो ज़्यादा खून बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बच्चा थका हुआ रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती है और इन द एंड जब बहुत एक्सट्रीम में खून की कमी हो जाती है तो बच्चे का दिल भी फेल हो सकता है और इससे डेथ भी हो सकती है। थैलेसीमिया का बेसिकली जो इलाज है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें पेशेंट को हर थोड़े अरसे बाद एज़ नीडेड, किसी को 1 मंथली, किसी को 2 मंथली, कभी किसी को 2 वीकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करनी पड़ती हैं। उसके बगैर ये बच्चे ज़िंदा नहीं रह सकते। जब इन बच्चे को इतनी ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दी जाती हैं तो इनमें आयरन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि फौलाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर हमें इन्हें एक तरफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है और एक तरफ इनमें हमें फौलाद कम करने वाली दवाएं, जिन्हें आयरन चिलेटिंग एजेंट्स कहते हैं, वो भी देनी पड़ती हैं। अगर इन बच्चों को सिर्फ खून ही लगाते रहें और इन्हें आयरन चिलेटिंग एजेंट्स ना दिए जाएं तो ये फौलाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जमा होने लग जाता है, जैसे कि जिगर में, दिल में, मुख्तलिफ़ गुदूद में, जॉइंट्स में, और आहिस्ता आहिस्ता इन ख़राबी करने लगता है। अगर जिगर में जमा होता है तो जिगर लिवर फेलियर कराता है, हार्ट फेलियर करा सकता है। गुदूद में जमा होता है तो आगे जाके डायबिटीज़ करा सकता है, थायराइड की कमी करा सकता है। तो इस वजह से थैलेसीमिया के पेशेंट्स को चिलेटिंग एजेंट्स भी देते हैं। इन पेशेंट्स की प्रॉपर ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर जो है इनको जब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं तो इनको डिफरेंट जो खून लगने से बीमारियां होती हैं, जिसमें हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, HIV एड्स हैं, इन सब के लिए देखा जाता है। बोन मैरो भी एक ऑप्शन है जो कि आजकल बहुत इन है और कराया जाता है और इसके सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 70% है। बट बोन मैरो के लिए मैच मिलना बहुत मुश्किल है और पाकिस्तान में कम ही सेंटर्स हैं जो बोन मैरो ऑफ़र करते हैं। तो थैलेसीमिया का जो बेस्ट क्योर है वो यही है कि इससे बचा जाए और ऐसे अगर कोई नॉन थैलेसीमिक है और माइनर है तो उसकी शादी ऐसी जगह ना की जाए जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो थैलेसीमिया की, या शादी से पहले ज़रूर उनका टेस्ट किया जाए। बिकॉज़ अगर एक दफ़ा थैलेसीमिया हो जाए तो उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है और बोन मैरो कराना बहुत मुश्किल है। अगर कोई पेशेंट थैलेसीमिया माइनर है और उनकी शादी थैलेसीमिया माइनर में ही होती है तो हर बच्चे में 25% चांस है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो और 50% चांसेस होते हैं कि उसे थैलेसीमिया ना हो और 25% चांसेस होते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन ये एक किताबी बातें हैं जो हम पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनके अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों के तीनों थैलेसीमिया मेजर हों या फिर तीनों के तीनों नॉर्मल हों या तीनों के तीनों थैलेसीमिया माइनर हो। लेकिन अगर एक पेशेंट थैलेसीमिया माइनर है और दूसरा जो उसका पार्टनर है वो थैलेसीमिया नहीं है, उसे वो एक नॉर्मल इंसान है, तो उनके ऑलमोस्ट 50% बच्चों में चांसेस हैं कि वो थैलेसीमिया माइनर ही हो। अगर थैलेसीमिया माइनर है तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई है और आप इस टॉपिक के बारे में या किसी भी चीज़ के हवाले से मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ओला डॉक के थ्रू मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़िज़िकली भी विज़िट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।